नम्रता और विवेक। धन बहुत हो जाए, सत्ता बहुत हो जाए, आप कुछ भी बन जाओ, चाहे किसी पद पर बैठ जाओ, पर अपनी विनम्रता को मत छोड़ना। तीसरे नंबर पर है विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करना, पर बुद्धि का प्रयोग किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं। बुद्धि का प्रयोग, विवेक का प्रयोग किसी के जन कल्याण के लिए करना, किसी के जीवन के उद्धार के लिए करना, किसी के जीवन के आनंद सुख के लिए करना, ये विवेक का प्रयोग करना। हम अपना आधे से ज्यादा विवेक, हम अपना आधे से ज्यादा बुद्धि दूसरे को बर्बाद करने में लगा रहे हैं। हम अपनी आधे से ज्यादा बुद्धि दूसरे को बढ़ते हुए देखकर जलने में लगा रहे हैं। हम आधे से ज्यादा विवेक, बुद्धि दूसरे को कष्ट कैसे दिया जाए, दूसरे को परेशान कैसे किया जाए, उसमें लगा रहे हैं। और शास्त्र कहता है इस बुद्धि को, इस विवेक को दूसरे को कष्ट देने के लिए नहीं, इस बुद्धि और विवेक को दूसरे का कल्याण करने में लगाओगे तो जिंदगी सार्थक हो जाए। इस विवेक को, इस बुद्धि को हमें दूसरे के नुकसान के लिए यूज नहीं करना। मेरी माताओं में वो गुण है, वो गुण भारत की माताओं के सिवा किसी में नहीं हो सकता, जो मेरी भारत की माताओं में गुण है। क्या गुण है मेरी भारत की माताओं में? कि दूध अगर फट भी गया, दूध अगर फट जाए, दूध अगर बेकार हो जाए, तो मेरी भारत की माँ उस फटे हुए दूध की भी मिठाई बनाकर अपने बच्चे को खिला देती है। वो गुण है भारत की माँ। सोचो, फटा हुआ दूध भी मेरी भारत की माँ उसको भी मिठाई बनाकर दूसरे के सामने परोस देती है। मेरी भारत की माँ एक फटे हुए दूध की मिठाई बनाकर अपने बच्चों को खिला देती है। ये मेरी भारत की माँ के भीतर गुण है, जो वो विद्वत्ता का गुण है, जो बेकार सामान को भी संसार के आगे चला देती है, वो मेरी भारत की माँ है। ये भारत की माँ का ये गुण और कहीं नहीं मिल सकता। अमेरिका में, हॉलैंड में, इटली में कहीं नहीं मिलेगा। ये देने वाली मेरी भारत की माँ। ये भारत की माँ है।